हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे दिस इज 11th लेक्चर। तो डे 11 है। तो इसमें हम डिस्कस करने लगे हैं 9th क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस। तो बेटे ये 9th क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। कहता है इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टम्स ए एंड बी। हमें ए और बी के बारे में बात की है। कहता है प्रॉपर्टी ऑफ ए फेल। हमें गिवन है ए फेल, वो कितनी है 0 पॉइंट। बी फेल अलोन, बी फेल अलोन दे रखा है 0.50। बेटे इसका मतलब है बी फेल हुआ है लेकिन ए फेल नहीं हुआ है। तो इसकी बेटे नोटेशन जो है वो इस तरह से यूज करते हैं, बी इंटरसेक्शन ए डैश। बी हुआ है, ए नहीं हुआ है, 0.50। और गिवन है ए एंड बी फेल। ए एंड बी फेल का मतलब है बोथ आर फेल्ड। तो ए एंड बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से, वो हमें गिवन है 0.50। अब बेटे जो हमें बी इंटरसेक्शन ए डैश गिवन है, हमें गिवन है बी इंटरसेक्शन ए डैश, वो गिवन है 0.15। बेटे उसको एक्सपेंड करने का तरीका है, हमने मतलब बी में से कॉमन एरिया माइनस कर देना है। तो यू कैन से दिस इज द फॉर्मूला। अगर आप इसको वेन डायग्राम से समझो, ये ए होता है, ये बी। अगर दिस इज ए, दिस इज बी, तो दिस पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन का नाम आता है ए है, बी नहीं है। ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन का नाम आता है बी है, ए नहीं है। और ये जो थर्ड पोर्शन है, इसका नाम आता है बोथ। तो अगर हमें पूरे बी में से हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ओनली बी बचेगा। ओनली बी का मतलब है बी है लेकिन ए नहीं है। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 0.15। तो पी भी हमारे पास क्या बन जाएगा, 0.15 प्लस 0.15। 0.15 प्लस 0.15 विल बिकम 0.30। तो देखो अब हमारे पास ए भी है, बी भी है, ए इंटरसेक्शन बी भी है। अब उसने बोला है प्रॉपर्टी निकालो। पहले पार्ट में उसने बोला है प्रॉपर्टी निकालो ए फेल प्रोवाइडेड बी फेल। तो ए फेल प्रोवाइडेड बी फेल का मतलब क्या हो गया, ए ओवर बी। ए ओवर बी का हम क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर इंटरसेक्शन आ जाएगा, नीचे पी भी आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.15, और बी भी कितना है 0.30। तो 15/30 विल गिव अस 1/। सेकंड पार्ट कहता है ए फेल्स अलोन। सेकंड पार्ट में कह रहा है प्रॉपर्टी निकालो ए फेल अलोन। अगर हम ए फेल अलोन लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, ए हो लेकिन बी ना हो। तो अगर हम उसी वेन डायग्राम से समझे तो ए इंटरसेक्शन बी डैश विल बिकम, ए लेना है लेकिन कॉमन पोर्शन नहीं लेना है। तो ए हमारे पास है 0.2, और ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास 0.15। तो इट विल गिव अस 0.05। तो यही हमारा पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन जो है, ये बेटे एक 16 क्वेश्चन डिस्कस करने लगा हूं एक्सरसाइज ए का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो कहता है कॉइन शोज ए टेल गिवन दैट एट लीस्ट वन डाइज शोज, नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन है इफ पी इज इक्वल टू हाफ। तो बेटे वो 15 क्वेश्चन का पार्ट है, तो 16 डिस्कस करना था हमें। पी ए गिवन है हाफ, पी बी गिवन है 0। कहता है पी ए बटा बी निकाल, ये हमने निकालना है। देखो बेटे ए बटा बी तो बाय डेफिनेशन क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। और हमें इंटरसेक्शन तो गिवन नहीं है, लेकिन हमें जे गिवन है, पी बी जो है वो गिवन है 0। और वी नो अगर डिनोमिनेटर में 0 आए तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड।
It means its option will be C. Correct option will be C. अब बेटे ये 17th क्वेश्चन है, ये भी एक्सरसाइज ए का ही है। कहता है ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। हमें गिवन है ए ओवर बी इज इक्वल टू बी ओवर ए। अगर हम ए ओवर बी को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। एंड बी ओवर ए करेंगे तो क्या बनेगा, बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए। तो ए इंटरसेक्शन बी कट जाएगा, तो इससे हमारा क्या आ गया, पी बी इज इक्वल टू पी ए। पी बी इज इक्वल टू पी ए, तो क्या ऑप्शन आ जाएगी, दिस विल बी द ऑप्शन। पी ए इज इक्वल टू पी बी इज द ऑप्शन। पी ए इज इक्वल टू पी बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। यहाँ पे ए था बच्चे। बेटे ये 11th क्वेश्चन है मसलिनियस का, तो मसलिनियस का 11th होगा। लेट मी चेक। हाँ जी, तो ये बेटे मिसलेनियस का 11th स्टेटमेंट है। कहता है ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए इज 1। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए इज 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय पी ए इज 1। और हमें गिवन है पी ए 0 नहीं है, इट मीन नीचे कोई ना कोई वैल्यू है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब हमें इन चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन चूज करनी है, तो इसको चूज करने के लिए अगर हम इसकी वेन डायग्राम बनाएं, ये यूनिवर्सल सेट होता है या सैंपल स्पेस कह सकते हैं इसको। ये हमारे पास ए है। अब उसने बोला कि दोनों का जो कॉमन है वो एक इक्वल है। दोनों का जो कॉमन है वो एक इक्वल है, इट मीन ए जो है इनसाइड होगा और बी जो है वो बाहर होगा, तभी इनकी इंटरसेक्शन एक इक्वल आएगी। अगर हम दोनों में से कॉमन देखेंगे तो फिर ए आ जाएगा। इट मीन वी कैन से ए विल बी सबसेट ऑफ बी। तो अगर ए बी के इनसाइड होगा तभी दोनों का कॉमन जो है वो ए होगा। तो इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। तो जो हमारी करेक्ट ऑप्शन आएगी वो ए आ जाएगी। बट ये भी मिसलिनियस के ही क्वेश्चंस हैं, 12 है 13 है। अब गिवन है, कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी इज ग्रेटर देन पी ए। देखो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी इज ग्रेटर देन पी ए तो क्या बनेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी ग्रेटर देन पी ए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी विल बिकम ग्रेटर देन पी ए इंटू पी बी। अब मेरे को चारों ऑप्शन में से ऑब्जर्व करना है कि कौन से सेटिस्फाई कर रही है। तो मैंने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी पी ए नीचे ले आया, ग्रेटर देन पी बी हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी ओवर ए। तो बी ओवर ए इज ग्रेटर देन पी बी। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट बेटे 13 क्वेश्चन है, वो भी मिसलेनियस का ही है। कहता है ए एंड बी आर टू इवेंट्स। 13 क्वेश्चन है मिसलेनियस का। कहता है ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी गिवन है। बेटे ए एंड बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए। देन
देखो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी इक्वल टू पी ए, तो पी ए तो पी ए कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, पी बी विल बी इक्वल टू, पी बी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, पी ए इंटरसेक्शन बी के। अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो पहले बी ओवर ए है, तो बी ए ओवर ए क्या बनेगा, ऊपर इंटरसेक्शन आएगा और नीचे ए आएगा, इससे हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। सेकंड ऑप्शन देखें, ए ओवर बी है, ए ओवर बी की फॉर्म क्या बनेगी, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी, और जहां पे अभी हमने निकाला बोथ आर सेम, अगर दोनों सेम है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे, और आंसर विल बिकम 1, तो इट मींस बी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट बेटे 14th स्टेटमेंट है, ये भी मिसलिनियस का ही पार्ट है। कहता है ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, तो बेटे अगर ए सबसेट ऑफ बी हो तो इसका मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी के इक्वल है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के इक्वल है। अगर हम ए बी का सबसेट है तो दोनों का कॉमन क्या होगा, ए होगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो हमें ये बताना है कि विच इज करेक्ट। तो पहले हम ए ओवर बी ही निकालने के लिए उसने बोला है, तो ए ओवर बी क्या बनेगा, ऊपर पी ए इंटरसेक्शन बी आएगा और नीचे पी बी आएगा, और ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, पी ए और बी। अब देखो ए जो है वो बी का पार्ट है, इट मींस ए में एलिमेंट्स कम है और बी में ज्यादा है, इट मींस जो प्रॉपर्टी ऑफ बी होगी वो ज्यादा होगी और प्रॉपर्टी ऑफ ए जो होगी वो कम होगी। इट मींस हम ये भी कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ ए जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ बी से कम हो, इट मींस जो प्रॉपर्टी ऑफ ए ओवर बी है वो या कम होगी या इक्वल हो सकती है, तो प्रॉपर्टी ऑफ ए ओवर बी जो है वो हमारे पास ए की कम है और बी की ज्यादा है, तो पी ए ओवर पी बी अगर हम करेंगे तो नीचे ज्यादा से डिवाइड करेंगे, और जो प्रोबेबिलिटी होती है, हमें ये भी प्रॉपर्टी पता है, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से लेके 1 तक होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से लेके 1 तक होती है। तो अगर हम डिनोमिनेटर में किसी डेसिमल से डिवाइड करेंगे तो आंसर बढ़ना शुरू हो जाएगा, आंसर बढ़ना शुरू हो जाएगा, इट मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि जो प्रोबेबिलिटी है, जो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एक से कम है तो 1 ओवर पी बी जो होगा वो एक से ज्यादा होगा, अगर 1 ओवर पी बी एक से ज्यादा होगा तो नेचुरली फिर प्रॉपर्टी ऑफ ए ओवर बी इससे ज्यादा आएगी, इसलिए प्रॉपर्टी ऑफ ए ओवर बी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए, और बेस्ट ऑप्शन इज सी, बेस्ट ऑप्शन इज सी। बेटे देखो देखने को तो ये भी सेटिस्फाइड लग रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ ए ओवर बी लेस देन पी ए, लेकिन हम डिवाइड जो कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर जो है हमारा वो एक से छोटा होता है, और जब जितने छोटे से हम डिवाइड करते हैं आंसर उतना ही बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो वी कैन अवॉइड, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटे।